जैसे कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले बीजेपी के सारे नेताओं ने एक से एक का ढोंग किया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ नेता ऑटो में बैठ के, तो कुछ नेता ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो कुछ नेता सरकारी बस में घूम रहे थे। ये क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ नेता अपने गाड़ी छोड़ के ऑटो में सफर कर रहे हैं, कुछ नेता अपने गाड़ी छोड़ के बस में सफर कर रहे हैं, तो कुछ ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो ऐसा आखिर क्या हुआ? अचानक एक पे एक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के नेताओं ने ढोंग शुरू कर दिया? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेता ऑटो में सफर करेंगे? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के नेता ट्रेन में सफर करेंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के नेताओं ने अचानक से अपना रुख बदल दिया और अचानक से ऑटो, ट्रेन, बस में सफर करने लगे। तो देखिए, एक दिन क्या हुआ कि पीएम मोदी ने एक भाषण दिया। भाषण में कहा कि 1 ईयर तक हम लोग को भारत के नागरिकों को गोल्ड नहीं खरीदना है। 1 ईयर तक हम लोग को कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करना है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि क्यों नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि हम लोगों को गोल्ड नहीं परचेज करना है, हम लोग को कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि भारत आरबीआई हमेशा क्या करता है? गोल्ड को स्टोर करके रखता है। आरबीआई क्या करता है? हमेशा गोल्ड को स्टोर करके रखता है। और भारत में हमारे विदेश से गोल्ड बहुत मात्रा में ला रही है। मतलब आरबीआई ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं परचेज करे, बट फिर भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि गोल्ड नहीं खरीदना है? तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि क्यों मोदी ने क्यों कहा कि गोल्ड नहीं खरीदना है। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे कि गोल्ड जो है, हम लोग जो गोल्ड परचेज करते हैं, तो गोल्ड हम लोग परचेज करके और उसको मतलब रख देते हैं। हम लोग जैसे कि मान लीजिए शादी में हम लोगों ने गोल्ड खरीदा, गोल्ड खरीद के हम लोग क्या करेंगे? उसको रख देंगे। हम उसको मतलब भारत के आर्थिक स्थिति में उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि भारत की आर्थिक स्थिति मान लीजिए कि आगे चल के खराब होता है, तो हम लोग उस गोल्ड को हम लोग यूज नहीं करेंगे। और यदि वही गोल्ड यदि हमको आरबीआई के पास होगा, यदि भारत सरकार के पास होगा, तो वो उस गोल्ड का क्या करेगी? उपयोग कर सकती है। उस गोल्ड को बेच सकती है, बेच के उससे पैसा लेकर और मतलब अपना देश की आर्थिक स्थिति सही कर सकती है। बट यदि आप उस गोल्ड को खरीद लेते हैं, आप उस गोल्ड को खरीद लेंगे, तो आप अपने घर में रख देंगे और उस गोल्ड का कोई भी यूज नहीं होगा। दूसरा चीज हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर हम लोग को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि हमको तेल का कम इस्तेमाल करना है, हमको फ्यूल का कम इस्तेमाल करना है। तो हम ये बता दें कि फ्यूल का कम इस्तेमाल करना है, इसका प्रमाण सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने दिया। वो 2 गाड़ी से घूमे। बट हमारे बीजेपी के नेताओं ने ऐसा ढोंग शुरू किया कि एक दिन, ओनली 1 डे, एक दिन क्या किए कि ऑटो में बैठ के चले गए, एक दिन क्या किए कि ट्रेन में बैठ के चले गए, और एक दिन के बाद से वो दोबारा वीडियो नहीं दिखा। एक दिन केवल अपने फोटो खिंचवाने के लिए, एक दिन केवल अपने वीडियो बनवाने के लिए, एक दिन तक वो ऑटो में, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे। हम बीजेपी के नेताओं से आग्रह करेंगे कि अगर आपको सही में बीजेपी के, अगर नरेंद्र मोदी का भाषण का इतना मतलब आप लोग एथी मानते हैं, मतलब मानते हैं कि इतना मतलब नरेंद्र मोदी का भाषण का मतलब हम लोग पूरा समर्थन देते हैं, तो आप लोग कंटिन्यू 30 दिन, जैसे कि बहुत सारे नेता हैं जो कि मतलब कंटिन्यू मतलब ये काम को कर रहे हैं, बट बहुत सारे नेता हैं कि जो एक दिन के लिए केवल ऑटो में बैठे हैं, एक दिन के लिए केवल ट्रेन में घूम रहे हैं, एक दिन के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बनाने का मेरा यही मकसद है कि अपना मतलब जो कर रहे हैं कंटिन्यू करें, या दिखावा और ढोंग ना करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।